हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है वो है 18। कौन सा है? 18। अभी तक आपको पता है यहाँ पे 17 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपने ये 17 के 17 आपने टेस्ट लगाए हैं तो जो आपकी जो प्रैक्टिस है वो एक तरीके से 99% 9 पॉइंट तक यहाँ पर पहुँच गई होगी। क्योंकि लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनको देखते हो कि आपको रिपीट भी होता है और जो टाइप्स होती है वो भी रिपीट होता है। कभी तो वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो कभी वो टाइप रिपीट हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको ये एनालाइज करने के लिए मिल जाता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कैसी है, किस टॉपिक में आपकी वीकनेस है, किस टॉपिक पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, किस टॉपिक पे आप करते हुए भी नहीं कर पा रहे। तो इन सब से भी आप निकल जाते हैं और अपनी जो प्रैक्टिस है, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है वो आप टॉपिक अच्छा भी कर सकते हैं। ओके, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। और अब हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है। निम्न में से अवरोही क्रम में कौन सी संख्या है? अवरोही मतलब छोटी से बड़ी देखनी है। तो आप देख लो यहाँ पे जो नंबर्स है वो सभी में सेम है, सभी में सेम है। तो देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है? 2 का। और यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो डिवाइड कर दो। 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। ठीक है, और इससे 2 को करेंगे तो कितना आएगा? 3.5। और इसको 1 से करोगे तो 6। आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। फिर ये सेकेंड है, फिर थर्ड है। इसका मतलब 6/7 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 7/9 है, फिर 3/5 है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा 4th है ना, ये सही हो जाएगा। ए किसी कार्य को 14 दिन में और वह 21 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए और बी दोनों हैं जो कार्य 14 दिन और 21 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। अब यहाँ पे एक लाइन है, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले जो है वो कार्य छोड़कर चला जाता है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की। देखो, ए जो काम कर रहा है वो 14 दिन में कर रहा है और जो बी काम कर रहा है वो 21 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा भाई? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 21। तो 21 के अकॉर्डिंग देखो क्या आएगा। 21 दूनी 42 कर दें और 14 तिये भी कितने होते हैं? 42। तो देखो 21 ना 14 तिये 42 और 21 दूनी 42। अब टोटल काम कितना कर रहे हैं? वो 5 कर रहे हैं। अब देखो इसने क्या बोला है, जो कार्य है 3 दिन पहले छोड़ता है ए। तो हमारा अगर कोई दोस्त हो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारा कोई दोस्त हमेशा ही हमारे साथ हो और लास्ट टाइम या किसी ऐसी सिचुएशन में उसने साथ छोड़ने की कोशिश की जब भी हमें उनकी बहुत ज़्यादा नीड थी, जब हमें उसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, तो हम क्या करेंगे? उससे ज़बरदस्ती काम कराएंगे 3 दिन। तो देखो यहाँ पे 3 दिन पहले छोड़ रहा है और जो काम है वो कौन कर रहा है? ए छोड़ रहा है। तो ए कितना काम करता है? तो 3। तो 3 तिया 9 दिन हमने उससे ज़बरदस्ती काम करा है। काम कितना था? 42 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ से? 51। अब दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 5। तो 51/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 1 5 0 और 1/5। ये जो काम है ये 10 से ही 1/5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक राशि पर 5% वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 100 है। तो राशि याद करनी है। कितना क्वेश्चन आता है ये? डिफरेंस कितना है? 100 है। प्रिंसिपल याद करना है और जो रेट है वो 5 है। 5 का कितना हो जाएगा? 25/100 का कितना हो जाएगा? ये 10,000। क्योंकि 2 वर्ष के लिए ओनली, 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला है। 3 वर्ष के लिए मैंने आपको बताया था 3 प्लस में आर करके अपॉन में जो 100 है ये और ऐड हो जाता है इसमें, है ना? सेम होएगा इसमें, बस ये ऐड हो जाएगा। अब इनको कट कर दो। 25 कम 25, 25 चौके 100, 400 हो गया। 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40,000। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप निम्न में से कौन सा हो सकता है? भाई त्रिभुज जो राइट एंगल हो, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, उनमें जो सम होता है वो कितना होता है?
अब जो ट्रायंगल होती है उसका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। जिसका भी सम 180 आ जाएगा वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखो 4 और 5 9, 9 और 6 कितनी हो जाएंगे हमारे ये 15, 5 और 6 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 80। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर हर बार कितना शेष बचता है आपका, 1 बचता है। तो आप इनका क्या निकाल लोगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल लोगे। 8 9 12 और 15 एलसीएम निकालो, 2 से करो पहले तो इसको। 2 चौक 8 आ जाएगा, 9 2 चिक 12 और यहाँ 15। फिर इसको 3 से कर दो, 4 आ जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15। फिर 2 से और कर दो, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं जो नीचे है ना, ये जो नंबर्स है ये सारे प्राइम नंबर है। इसका मतलब एक बार 2 पे जाएगा, फिर एक बार 3 पे जाएगा, एक बार 5 पे जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 हो गया। इंटू में कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये कितना हो गया 36, 360। लेकिन रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो इसके अंदर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 361। ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20% बढ़ाया गया तो मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आपको जो नंबर है ये 96 या क्या दे रखा है, एक बार तो उसको 10 बढ़ा दिया फिर 20 बढ़ा दिया। तो देखो ये जो फॉर्मूला होता है 10 प्लस में 20 प्लस में क्या हो जाएगा 10 इंटू में 20 अपॉन में 100। तो 0 से 0, 0 से 0, तो ये कितना हो गया 30, 30 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 32%। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही। किसी कोण के कोटि पूरक कोण और उसके संपूरक कोण का रेशियो दे रखा है तो कोण का मान पूछा है। अब कोई कोण है, कोण भी कौन सा है, कोटि पूरक। कोटि पूरक मतलब 90, ठीक है। 90 माइनस कोई उसमें से x माइनस कर दिया, संपूरक में से कितना होता है 180 में से x माइनस कर दो तो 1/4 रेशियो है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से करेंगे तो 4 नियम 36 हो जाएगा और 4 हो जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस का x। अब यहाँ से 360 में से 180 को हम माइनस कर देंगे तो देखो 360 माइनस 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा उधर जाएगा तो माइनस का x और प्लस का 4x हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये 180 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा ये 3x। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 से करेंगे तो 3 6 18 0 60। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो सेकंड है ये सही हो जाएगा। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 आता है, तो उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब 25 से अगर उसको डिवाइड करें तो पूछा है रिमाइंडर क्या आएगा। जो हमारा पहला रिमाइंडर था उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 132 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 5 125 होता है, इसके नियर बाई यही है। तो 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है इसको डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट देखो, एक संख्या का 4/5 भाग 64 है, इस संख्या का आधा भाग कितना होगा। एक x है, x का 4/5 भाग 64 है तो x का मान कितना आ जाएगा, बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4 इंटू में कितना ऊपर आ जाएगा 5, तो 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 15, 15 5 5 30, 3 5 एकम 5 और 3 80, 16 16 पंजे 80, सॉरी 15 पंजे नहीं 16 पंजे 80 होता है। तो 80 हो गया, इसका भी हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 40। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है, इनमें से एक संख्या है तो दूसरी संख्या पूछिए। ये आपको पता ही होगा, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है। तो फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास 201 है, सेकेंड नंबर हमसे पूछा है और ये है 22 21 और ये 30 है। अब काट दो, किससे कटेंगे ये 11 से अगर काटेंगे तो नहीं कटेगा ना, किसी से तो कटेंगे तभी तो आंसर आएगा, नहीं कटेंगे तो फिर कैसे आंसर आएगा।
3 से ही काट देते, 3 छिंग 18 और 3, ठीक है 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 3 से काटेंगे तो 3 छिंग 18, 2 3 7 21। अब देखो ये कट सकता है किसी से, 3 से तो कटेगा नहीं, अब तो 10 आ गया और 211, तो इसका मतलब जो 200 नहीं 2200 है 11, इनको हम किससे 67 से डिवाइड कर दें, तो 67 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 पे जा सकता है, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 7 21, 2 बचेगा, 3 छिंग 18, 18 और 2 20, ये आ गया हमारे यहाँ पे 201। अभी जो क्या था 3 पे इतना ही आया था 201, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, मतलब 0 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 33, तो 67 से काटेंगे तो 33 आ जाएगा, तो जो सेकंड नंबर है वो आ जाएगा 330। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। एक संख्या दे रखी है, संख्या है 2.52 के ऊपर बार है, तो भिन्न में लिखना है, निम्न पदों में समानुपातिक किया जाए तो अंश और हर का योग पूछा है। पहली बात तो इसको लिखना आना चाहिए। अब देखो 2 जो नंबर है ये होल नंबर है, 52 ऊपर आ जाएगा, अपोन में कितना आ जाएगा 99, क्यों, क्योंकि 2 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का अंश और हर का सम पूछा है, तो 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19, इसके अंदर 52 ऐड कर दो, तो 0 5 15 और 2 250, 250 बटे 99, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 9 14 और 3 339। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 से ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी यात्रा का 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया गया और एक तिहाई है भाई, चौथाई नहीं 1/3, और 1/4 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल पूछी है। कंप्लीट अपने आप में जो दूरी है वो x किलोमीटर है ना, अब देखो x किलोमीटर है, x का 3 पार्ट, फिर कौन सा है x का 4 पार्ट, और लास्ट में जो शेष है, शेष का मतलब टोटल कितना हो गया 12, 12 में से हम टोटल 12 हो गया, 12 में से कितना चल चुके 7 चल चुके, तो कितना बच जाएगा हमारा 5x अपोन में 12 बच जाएगा, ठीक है। अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में कितने से कर रहा है, ये 25 से कर रहा है, बीच में पूरी लाइन नहीं होती है ना, ये 25 की स्पीड से जा रहा है और ये जा रहा है हमारे यहाँ पे 30 की स्पीड से और ये 50 की स्पीड से। क्लियर है। अब इसको सोल्व करोगे या ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x अपोन में 25 75 प्लस में x अपोन में 120 प्लस में 5x अपोन में कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, 600। 5 से इसको काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो देखो 5 कम 5 5 कम 5 5 दूनी 10 और 0 120, ये दोनों टर्म्स क्या हैं बिल्कुल सेम है, तो इनको ऐड कर देंगे 2 टाइम्स आ जाएगा, और 2 टाइम्स को जब डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो x अपोन में 75 प्लस में x अपोन में कितना आ जाएगा 60, दोनों का एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 300 आ जाएगा, तो यहाँ पे 75 से करेंगे तो 4x आ जाएगा और 6 से करेंगे तो 5x आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 5 और 4 9x अपोन में 300, 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा ये 3x अपोन में 100 आ जाएगा। ये तो क्या आ गई हमारे यहाँ पे कुल टाइम आ गया, क्या निकाला ये हमने टाइम निकाला है। अब क्या निकालना है हमें यहाँ पे कुल औसत चाल, जो चाल पूछी है ना ये निकालनी, तो चाल हमारी क्या होती है दूरी बटे समय, तो दूरी हमने क्या मानी है x, और जो समय है वो कितना है 3x अपोन में 100, तो ये जो x है x से तो x कट जाएगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 100 बटे कितना आ जाएगा 3, तो इसका मतलब 33 से ही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी औसत चाल आ जाएगी उसकी। ओके, फिर से बताती हूँ, हमने पहले टाइम निकाला है, टाइम निकालने के लिए हमने जो दूरी है उसको x मान लिया, तो दूरी बटे हमने क्या कर दिया चाल, ठीक है, और इसको सोल्व किया है तो हमारे यहाँ पे ये आंसर आ गया है। यहाँ तक आने के बाद औसत चाल पूछिए, तो औसत चाल क्या होती है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या देखनी है जो आपकी पूर्ण वर्ग होगी। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, ये सबसे छोटी होगी। अगर बड़ी पूछे तो 9 वाली टेब 9 आ जाते हैं सारे। अब इसको डिवाइड करना 2 2 के फैक्टर बना के, ठीक है। 10 आ गया, तो 10 किससे होगा? 3 से, तो 3 से करेंगे तो 3 3 9, 1 बच गया, ऊपर से डबल 0, 3 और 3 6 हो जाएगा। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 61 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ करेंगे तो 3, ऊपर से डबल 0, ये हो जाएगा 62। अब 62 को 2 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? जा सकता है, मतलब डिवाइड हो सकता है ना। ठीक किया है ना हमने, कहीं मिस्टेक ना करी हो। अब देखो 62 है, 62 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें ना, 5 से करके देखते हैं। 5 5 5 25, 2 5 2 10 और 2 12, 1 5 30 और 1 31, काफ़ी कम है ये तो, 31 25। तो हम यहाँ पे 61 7 ले लेते हैं, 7 से करेंगे तो 7 7 तो 49, 4 7 एकम 7, और 7 और 4 कितने हो जाएंगे? 11, 1 बचेगा, 7 6 42 और 1 43, 7 पे तो 43 जा रहे हैं। तो इसका मतलब 62 को हम 6 से करके देखते हैं। 36 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 6 36 और 1 37, ये है नियर बाय। तो कितना आ रहा है ये? 37 56, और ये किसका है? 6 का है। तो यहाँ माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। ये 8 8 में से 7 जाएगा तो 144। अब आप देख रहे हैं जो नंबर ऑफ जो हमारे ऊपर से उतर के आ रहे हैं वो सारे आगे, यहाँ पे कोई नंबर और आगे नहीं बचा है। तो यहाँ रिमाइंडर जो बच रहा है, अगर ये ना बचे तो ये कंप्लीट जो नंबर है ये क्या हो जाएगा? हमारा एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, या आप कह सकते हो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो 6 नंबर की सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटी डिजिट है, उसमें से हम इसको 144 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 9। ये देख लो 9 9 8 9 6। अरे भाई इसने तो माइनस नहीं करना था, क्या करना था हमें? इसमें सबसे छोटी जो अंक है उसमें 6 अंक की होनी चाहिए, 6 अंक इसके अंदर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? देखो ये तो हमारी परफेक्ट स्क्वायर होगी, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन जो इससे अगली, क्योंकि 6 अंक का पूछा है ना, तो 6 अंक की जो डिजिट होगी, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। 9 होगा तब भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या है? ये आपका जो नंबर है ये बड़ा है, और ये एक आपका छोटा है, तो ये इसके नियर बाय जाएगा। किसके? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, इसके नियर बाय जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। मुझे लगा यहाँ 5 अंकों की होगी, तो इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया, बट कोई बात नहीं, हमें इससे आइडिया हो गया कि ये क्या है हमारी, ये परफेक्ट स्क्वायर है। बट इसमें 6 डिजिट में पूछा है, तो 6 डिजिट के अनुसार इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा। दूसरा क्या करना है, अगर आप मेरी तरीके से करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही निकालेगा। बट आंसर में ये चीज़ ध्यान रख लेना कि जो 6 डिजिट है या 5 डिजिट है, इसका थोड़ा सा रोल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग चाहोगे तो एलिमिनेट से ये आंसर निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से टिकी है और दीवार जमीन से लंबवत है। सीढ़ी का निचला सिरा जमीन पर दीवार के साथ 7 मीटर की दूरी पर, यदि सीढ़ी का शीर्ष सिरा 4 मीटर नीचे खिसकता है तो सीढ़ी का निचला हिस्सा कितना खिसकेगा। देखो क्या दे रखा है, मान लो ये हमारी क्या है, एक दीवार है, ठीक है, ब्लैक से बना लेते हैं। ये हमारी दीवार है, इसके साथ ये सीढ़ी लगी हुई है, इतना है, ये सीढ़ी लगी हुई है, और जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी है, 25 है। इतना क्लियर है। अब क्या है, दीवार के आधार से 7 मीटर की दूरी है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 7 मीटर का। अब इसने क्या कर दिया,
जो CD है उसको नीचे खिसका दिया। अब जो CD यहाँ टॉप पे थी, टॉप से अगर नीचे आई है तो कितनी खिसकी है, 4 मीटर खिसकी है। तो यहाँ से अगर नीचे खिसकी है तो यहाँ आगे की साइड भी तो एक्सटेंड हो जाएगी, तो ये ऐसे आ जाएगा। थोड़ा ठीक नहीं आया, ये ऐसे आ जाएगा। तो इसने ये वाला डिस्टेंस पूछा है कि ये हमारा कितना खिसका है यहाँ पे, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छे से, तो हम यहाँ नाम दे लेते हैं एक बार, ठीक है। ये A, ये B, ये C और ये D। अगर आप देख पा रहे हैं किसमें, A, C और D में, A, C, D में ये ट्रायंगल बनी है जो खिसकने से पहले है। ये अगर हमारा क्या बन रहा है, कर्ण बन रहा है, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, ये बेस बन रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है। तो ये 7 है बेस, और कर्ण जो है हाइपोटेनस है वो 25 है। तो हमारा एक ट्रिपलेट होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है किसी भी दीवार के साथ कोई चीज़ खड़ी रहती है, तो या जो मीनार होती है, खंबा होता है, तो सब में 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 7, 25। 7 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है हमारे यहाँ पे, 7, 24, 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24। तो इसका मतलब जो AD है ना, AD की जो कंप्लीट लंबाई है वो कितनी है, यहाँ पे 24 है। अगर कंप्लीट ये 24 है तो इसका जो हाफ जो हमें चाहिए, ये वाली है ना, ये 24 में से ये 4 माइनस कर देंगे तो ये हमारी कितनी होगी यहाँ पे, 20। क्योंकि इसमें भी ट्रिपलेट से ही हमारा जो आंसर है ये निकालेंगे। ये 20 होगी, ये जो लंबाई थी ये तो हमारी उतनी ही रहेगी अब, है ना। और हमें ये वाला हिस्सा निकालना है, और ये हमारे पास 7 है, तो ये कंप्लीट हिस्सा क्या हो जाएगा, 7 प्लस में x हो जाएगा। तो देखो ये 20 है, ये 25 है, और ये कितना है हमारे यहाँ पे, जितना दे रखा है। तो हमें जो निकालना है वो देखो, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ED का मतलब 25 का जो स्केयर है उसमें से अगर हम यहाँ पे 20 का स्केयर माइनस कर दे तो ये कंप्लीट वैसे ही आ जाएगा, है ना। तो 25 का स्केयर कितना हो जाएगा, 625, और 20 का कितना हो जाएगा, 400। तो ये कितना आ जाएगा, 225। 225 किसका स्केयर है, 15 का स्केयर है, तो किसका आ जाएगा ये 15। 15 आंसर नहीं आया, देखो ऑप्शन में आपके लिए 15 दे रखा है, लेकिन 15 आंसर कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट जो है ये 15 आई है, और इसने पूछा है कितना खिसका है, तो ये वाला हिस्सा पूछा है, जबकि ये हमसे दे रखा है। तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो सेकेंड है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि स्क्वायर रूट में a है और ये 4 है तो इसकी वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे देखो जो ये वैल्यू है इसको हम यहाँ पे a के प्लेस पे भी लिख सकते हैं। तो a के प्लेस पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट b 4, ये आ जाएगा a की वैल्यू। तो इसके अंदर रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो b अपॉन में कितना आ जाएगा, 16। अपॉन में क्या है, b है, तो वो जो b अपॉन में है वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये जो b है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन में 16 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही। 250 संतरों में से 50 संतरे कक्षा में बांटे गए तो कितने प्रतिशत संतरा बचे हैं। टोटल संतरा कितने, 250, 50 बांटते, बचे कितने हमारे पास, 200 थे, कितने, 250। इंटू में क्या कर देंगे हम यहाँ पे 100। माइक नीचे चला गया है, आवाज़ तो देखो 0 से तो हम इसकी 0 काट देते, 25 कम 25, 25 चौके 100, तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 80। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 4 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे 24.02 का 10% और 24.2 के 10% से कितना कम है, दोनों को निकालना ही पड़ेगा। तो देखो 24.02 का 10%, 10% मतलब 1/10 आता है वैसे तो, डायरेक्ट करोगे तो भी, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2402। अब देखो 3 0 नीचे है तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब देखो 24.2 का 10%, 1 अपॉन में 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 2 नंबर्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो ये तो माइनस में कमी आएगा ना, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2.42। तो यहाँ से तो जो 2 है ये आ जाएगा, और देखो इसमें से ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ये 42 है और ये क्या है, 02, तो
तो यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं होगी हमसे। तो 2.402 में से माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे 1 और कितना आ जाएगा ये 0। ये आ जाएगा आंसर हमारा, है ना, 0.018। ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ना, ये सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, सलमा ने साड़ियों की सेल 25% की छूट मिलने पर 160 अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी। तो साड़ी का विक्रय मूल्य पूछा है, साड़ी का विक्रय मूल्य पूछा है, तो इसका मतलब जो 600 है, 600 का 25% निकाल लो या फिर सीधा 75% निकाल लो, माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो देखो 600 का अगर 25% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, कितना बचेगा, 4 पंजे 20, 150। 150 रुपये की उसकी छूट मिली है, 150 की छूट मिली है, 600 की वस्तु थी, तो कितने रुपए दिए उसने, 450। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। दूसरा देखो 600 रुपये की चीज़ है, 25 की छूट है, इसका मतलब उसने कितना पे किया है, 75 पे किया। अब उनमें कितना आ जाएगा 100, 0 से 0, 6 पंजे 30, 3 6 7 42 और 3 45। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। संख्या 4455 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से विभाजित हो जाए। किससे बोला है, 6 से। अब 6 के लिए किससे डिवाइड होना चाहिए, वो 2 से और 3 से। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, कितनी, 6, तो इसका मतलब 2 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा। 3 के लिए क्या होता है कि इनका जो सम होता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से 6 हो जाएगा और 5 और 4 9 हो जाएंगे, बचे क्या है, ओनली 4 है। तो 4 के अंदर क्या ऐड करें कि ये हमारा जो है 6 से भी डिवाइड हो जाए। तो देखो 4 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 8। 3 से डिवाइड नहीं होता, 1 ऐड करोगे तो 5 नहीं होता, 2 ऐड करोगे तो 6, ये हो जाएगा। 5 ऐड करोगे तो 9, ये हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा छोटी से छोटी संख्या, तो अगर 4 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6। 3 से भी डिवाइड होता है। तो ये अगर कंप्लीट जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि क्या होगी जबकि पाई की वैल्यू आपको ये लेनी है। व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर, और व्यास की आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू में 314 अपोन में 100 आ जाएगा और इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ से 5, क्योंकि ये क्या है, हमारी परिधि है। अब आप देख रहे हैं आंसर तो हो जाएगा ना, 20 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। देखो 5 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 314 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, बराबर भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल पूछा है। अब इसमें देखो हमारी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये हमारी ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें जो आधार है वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। बराबर भुजाओं की लंबाई मतलब ये दोनों कितनी है हमारी, यहाँ पे 13 एक तो ये है कि इसका अगर आपको फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट यूज़ कर लो, नहीं तो हाइट के अकॉर्डिंग कर लो। तो देखो इसका अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये हाइट हो जाएगी, तो 10 का आधा ये कितना हो जाएगा, 5। अब ये आप देख रहे हो अगर हमारे पास हाइट आ जाए तो हम इसका डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, एरिया। तो ये 5 और ये 13 हमेशा राइट एंगल बनेगा, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होगा। तो हाइट कितनी आ गई यहाँ पे 12। तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, ये हो गया। 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड से हो जाएगा। वरना आप ऑप्शन से जा सकते हैं b/4 प्लस माइनस अंडर रूट a² माइनस b², ये होता है। 4a होगा यहाँ पे और यहाँ पे 2 आएगा। मिस्टेक है भाई, इस वाले फॉर्मूले को मत करना, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि यही होगा क्या, है ना। इससे मत करना, मैं हाइट से करती हूँ तो आप हाइट से कर लेना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले से कर लेना। मैं वो जो फॉर्मूला बता रही थी मुझे मिस्टेक लग रही थी तो उसको रहने देना। नेक्स्ट देखो, एक गोलार्ध का आयतन दे रखा है, इसकी त्रिज्या पूछी है। क्या दे रखा है आपको, आयतन, और आपसे रेडियस पूछी है। गोलार्ध का आयतन 18 पाई है, तो इक्वल किसके हो जाएगा ये हमारा 4/3 पाई r³। पाई से तो पाई कैंसिल आउट,
और 3 से तो नहीं कटेगा यहाँ पे देखो, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 इंटू में 3/4 आ जाएगी। 2 से काटेंगे और 2 निम 18। पॉइंट में तो दिख भी नहीं रहा भाई कोई आंसर, है ना। ये गोलार्ध है, गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब यहाँ पे इसने हाफ का ले रखा है ये, है ना। आधे गोले का होता तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 आएगा तो ये हमारा 2 आएगा, तो 2 से 2 निम 18, 9 27, 27 किसका है 3 का, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये अर्ध गोले का आएगा, कंप्लीट गोला नहीं होगा, ये अर्ध गोला होगा। नेक्स्ट देखो, एक गांव की जनसंख्या 750 है, यदि उसमें 50 व्यक्ति निरक्षर हो तो साक्षर का प्रतिशत पूछा है। 750 में से 50 क्या हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, तो 700 हो गया, अपॉन में टोटल आ जाएगा 750 इंटू में 100 आ जाएगा, तो 0 से 0। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कंप्लीट तो ये कटेगा नहीं, तो देखो 25 3 75 और 25 चौके 100 और 7 चौक 28, 280/3 आ जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 निम 27, कितना बचेगा 1 और 3 3 9, तो आप देख रहे हैं 93% के समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक समषटभुज का प्रत्येक अंत्यकोण 150 डिग्री है, तो बहुभुज की संख्या पूछी है। अगर इंटीरियर एंगल ये है तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या पूछिए, तो भुजाएं कितनी होती है 360 बटे हम एक्सटीरियर एंगल कर देंगे, तो 0 से 0, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। दिए गए चित्र में x का मान पूछा है। अब देखो इनका सम कितना होता है 180 और ये कितना होता है 9x, तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई 180, तो x की कितनी आ गई यहाँ से 20, ऑप्शन नंबर सेकंड से। यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी है और इनको सोल्व करके आपको आंसर निकालना है। तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 7 है, तो दोनों को हम यहाँ पे, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई, कंप्लीट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 7 दूनी 14 प्लस में 5 दूनी 10y इक्वल टू 13 दूनी 26 हो जाएगा। 7 से करेंगे तो 14x आ जाएगा, प्लस का 7 7 49y आ जाएगा, और इसको 7 से करेंगे तो 7 6 42, कितना बच गया 4, 7 दूनी 14 4 18, सबके माइनस के सिंबल कर देते हैं, ये कैंसिल आउट। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 39y आ जाएगा। अब 182 में से 26 को माइनस कर दो तो ये 6 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो हमारा 5 और ये 156, तो y की जो वैल्यू है ये माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो इसके अपोन में कितना आ जाएगा 39। अब 4 से करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ से हमारी 4। अब किसकी निकालनी है आपको भाई, x की और निकालनी है ना, y की तो आ गई, तो x की और निकालनी है। तो x के लिए क्या करोगे, किसी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दोगे, तो किसी भी कर दो, मान लो आपने इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ पुट कर रहे हैं तो देखो क्या आ रहा है, x y की है तो 7x प्लस में कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 13 में से, है ना, तो 20 माइनस का हमारा माइनस का 20 होगा और प्लस का 13 होगा, तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 नहीं सॉरी -1, ये माइनस का था ना 20 तो -1, तो ये दोनों वैल्यू आ गई, इसको इसके अंदर पुट कर दो, तो x की तो वैल्यू है माइनस का 1 और y की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे 4, तो 4 दूनी कितने हो जाएगा 8, तो यहाँ माइनस करोगे तो 3 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट देखो, नीचे क्वेश्चन था नहीं यही था, के मान के लिए पूछा है, बिंदु दे रखे हैं और के बीच की दूरी दे रखी है 5, तो के का मान पूछा है, तो क्या होता है भाई k -1 का स्क्वायर प्लस में 1 - 4 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट कितना दे रखा है यहाँ पे 5 दे रखा है, स्क्वायर रूट को हटा लो उधर चले जाएगा तो 5 का कितना हो जाएगा 25, के को ओपन कर लो, के स्क्वायर प्लस में 1 - 2k, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ के स्क्वायर माइनस का 2k, 9 और 1 10, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 5 ही बचेगा, प्लस का
इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, और कुछ और भी हो सकता था ना, इतना बड़ा निकाल दिया हमने इसको, क्योंकि डायरेक्ट भी आ रहा था। देखो यहाँ पे क्या कर लो आप, यहाँ इसके स्केयर को अगर ओपन नहीं करते हैं हम, तो आंसर देखो यहाँ 25 आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 5 का स्केयर करेंगे तो 25 आएगा। तो 25 में से हम 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो मल्टीप्लाई करें तो 15 और माइनस करें तो कितना आना चाहिए हमारा 2। 5 15, 15 के जो फैक्टर हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे क्या, 5 और 3 दोनों क्या आएंगे यहाँ पे माइनस के आएंगे। तो यहाँ 25 था तो ये भी माइनस का आएगा ना। मिस्टेक छोटी छोटी प्रॉब्लम कर देती है। एक स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था कि मैम आप मिस्टेक ज़्यादा करते हो। आई नो मेरे से मिस्टेक हो जाती है, बट आप ये देखना कभी भी जो मेथड है वो गलत नहीं होता है ना। मिस्टेक तो आपको पता है मैथ में कितनी भी कोशिश कर ले थोड़ी बड़ी तो हो ही जाती है। मैं भी जल्दी के चक्कर में कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम होता है। ये भी मैं 5 बजे उठ के बना रही हूँ और अब मुझे खाना बनाना है और मुझे उसकी टेंशन हो रही है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। तो कई चीज़ें माइंड में चलती है तो मिस्टेक हो जाती है डियर। मैं सॉरी चाहती हूँ उसके लिए, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना करूँ। तो देखो ये माइनस का होगा तभी हमारा ये किस में आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ 5 किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि बीच की दूरी, एक तो आएगा 5 और एक आएगा, एक -5 आएगा और एक कितना आएगा हमारा 3 आंसर आएगा, है ना। तो लेकिन इसको x की वैल्यू में निकालेंगे तो ये जो x की, ये तो x -5 हो जाएगा और ये x प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आएगा और -3, मतलब उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप, रैशनलाइज का है और टाइम ज़्यादा हो गया है। यदि दे रखा है आपसे ये वैल्यू और इसमें x और y की वैल्यू पूछी है, तो देखो यहाँ पे दोनों को हमें अलग अलग रैशनलाइज करना होगा। देखो इसको रैशनलाइज करोगे तो ऊपर हमारा प्लस आएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हो जाएगा तो 5 प्लस में 3 प्लस में 2 √15 हो जाएगा, और अपोन में 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और √3 का ये 3 हो जाएगा। y को भी इसी के साथ ले लेते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा तो इसको ओपन कर देंगे, 5 प्लस में 3 और माइनस का 2 √15 हो जाएगा। अपोन में 5 आ जाएगा और माइनस है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8। 8 प्लस में 2 √15 और अपोन में कितना आ जाएगा 2 प्लस में ये भी हमारा 8 - 2 √15 और अपोन में कितना आ जाएगा 2। इसके अपोन में क्या है, दोनों के अपोन में 2 2 है। ठीक है, डायरेक्ट बता रही हूँ मैं अब आपको। जब आपको इसको ऐड करोगे तो ट्वाइस में आएगा, तो 2 2 के अकॉर्डिंग एलसीएम तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, या रूट और ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 8 और 8 बचेगा, और अपोन में क्या बचेगा 2। तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16। 16/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट दे रखा है। बिल्कुल ठीक किया है, कोई गलत नहीं किया है, बस थोड़ा शॉर्टकट मार दिया है। आप इसको यहाँ पे रैशनलाइज करके अलग अलग स्टेप में भी कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखो, ABC अगर 0 है तो इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। अब इसकी वैल्यू पूछिए तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। क्या होगा, देखो a प्लस में b प्लस 0 है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca इक्वल टू हमारा किसके आ जाएगा 0 के। अगर हम इसको 0 के उधर लेके जाएंगे ना, 0 के उधर, तो ये जो बीच में है ये हमारा इक्वल का सिंबल आ जाएगा और इन सब के आगे क्या आ जाएगा माइनस। तो माइनस और मैं इनमें से कॉमन ले लूँगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी की जो वैल्यू होती है ना, a स्क्वायर प्लस इसी की, इसका जब हम डबल बार स्क्वायर करेंगे तो इसका जो आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 4 टाइम आ जाएगा, जो भी हमारे ये नंबर है इन सब का स्क्वायर होके। क्लियर है। अब देखो जो ABC है वो हमारे यहाँ पे 0 है, तो ABC की जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी
अब इसने जो पूछा है इसमें स्क्वायर का पूछा है, ठीक है, ये है, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा, नीचे अपोन में ABC आएगा, तो ये दोनों ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर ओनली 4 आ जाएगा। पहले आपको इसका एक बार स्क्वायर करना है, ठीक है, जो आंसर आए उसको इक्वल के उधर ले जाना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पूछा है, यहाँ किया है। अब ये जो वैल्यू बच गई इसका हमने दूसरी बार स्क्वायर किया है क्योंकि हमसे ये पूछा है। जब आप दूसरी बार स्क्वायर करके इसको सोल्व करोगे तो ऊपर और नीचे जो दोनों जो टर्म है वो सेम आ जाएगी और कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, तो आंसर आपका 4 आ जाएगा। अब देखो जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये भी थोड़ा बड़ा जाएगा, बट मैं जल्दी कराती हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया। एक्स की वैल्यू 1 है, -3 है और -2 है, सॉरी प्लस का 2 है, तो इसमें पूछा है, तो ये क्यूब में पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे क्या पूछा है, क्यूब। क्यूब में एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, 3x वाई जेड के इक्वल होता है। भाई ज़्यादा ही टाइम हो गया आज तो, 3y जेड के इक्वल होता है, ये क्लियर है। दूसरा, अगर आप यहाँ से क्या, अगर इन तीनों को ऐड करते हैं, इन तीनों को क्या x y और z को ऐड करते तो 0 आता है, तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का y और प्लस का z आ जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक, इतना क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखो जो इसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग, अब इसमें जो ऊपर वाला स्टेप है ये पूछा है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का y प्लस में जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस जो है ये बाहर है भाई, ठीक है, माइनस का वाई जेड हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2y जेड प्लस में क्या हो जाएगा हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में जेड आ जाएगा और माइनस का वाई जेड बचेगा ना, माइनस का वाई जेड हो जाएगा। इतना क्लियर है, ये हो गया। अब जो नीचे पूछा है उसमें भी क्या है हमारा, यहाँ पे ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें भी जो एक्स की वैल्यू है उसको हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। ये सिर्फ हम सोल्व कर रहे हैं कि हमारा एक तो ये आ गया, इसको सोल्व किया तो, और इस वाले को सोल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको कर रहे हैं हम नीचे वाले को, तो नीचे वाले को करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2y जेड प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 2y स्क्वायर आ रहा है प्लस में 2z स्क्वायर आ रहा है प्लस में 2y जेड आ रहा है। अब ये जो नीचे आ रहा है ये हमारा जो 2 है इन दोनों तीनों में क्या है, कॉमन है, तो 2 हम कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में वाई जेड बचेगा, क्लियर। अब देखो इसमें जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं छोड़ रही हूँ और सारे को इरेज कर रही हूँ, ये भी नहीं चाहिए इसमें। अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे, इसकी तो वैल्यू है, पेन लेना, इसकी जो वैल्यू है ये आ गई है 3x वाई जेड प्लस में, अब ये जो ऊपर वैल्यू है इसकी वैल्यू आई है ये, ठीक है, क्या ये हमारी ऊपर वैल्यू प्लस में नहीं है मल्टीप्लाई में, तो वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2y जेड माइनस का वाई जेड, और अपोन में क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2y जेड और ये हमारा आ जाएगा। अब इसमें जो इसने वैल्यू दे रखी है x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, जब आप इसको पुट करोगे और आंसर निकालोगे तो आपका -9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। मैंने इसमें वैसे तो सारे स्टेप कराए हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको जैसे जैसे मैंने बताया, पहले आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जो हमारी 3xyz आएगी, फिर आप इसको सोल्व करोगे। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है इस वाली वैल्यू के लिए क्या, कि जो x है इसको पुट कर देना, इन तीनों को जब सम करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड करते हैं तो हमारा 0 आता है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, y प्लस जेड आ जाएगा। इस x के प्लेस पे आप ये रखोगे और सोल्व कर लोगे, और यहाँ पे इस x के पास भी ये रखोगे और इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। और इसके अंदर x y z की तीनों वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -9। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत लेट हो गया है, मुझे खाना बनाना है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ थोड़ी जल्दी कराने के लिए, बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।